माय डियर लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखने वाले हैं आने वाली जो अगले 7 दिन है वो आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या रहा है इस टाइम पीरियड में और आपके लिए क्या मैसेज है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलेगा कमेंट बॉक्स में। और यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है ना, ये मैसेज आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुकी हूँ और सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, जो मैसेज आया है वो है आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से। ठीक है, आपका इनर चाइल्ड आपको कुछ कहना चाह रहा है। ओके, मुझे नहीं पता, मैंने ये डेक से नहीं लिया है, लेकिन मुझे कॉल कर रहा है ये डेक। मुझे यहाँ से भी ले लेना चाहिए। सी मैसेज, माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओह, ठीक है। ओके, तो आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो इस टाइम पीरियड में उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में आप कर रहे हो जिससे आपका इनर चाइल्ड जो है, आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो खुश नहीं है, फॉर श्योर। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं, मे बी आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो या फिर सैड एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक अलर्ट एनर्जीज में आप रह रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सेफ खेलना। ठीक है, सेफ चलना, एडवेंचर नहीं करना। अभी देखिए, ये सारी चीजें किसी बच्चे को पसंद नहीं है। बच्चे क्या है, खोज में आगे बढ़ते हैं ठीक है, बहुत ही एडवेंचरस होते हैं। उन्हें क्या है, एक बहुत बड़े सीकर होते हैं। उन्हें हर चीज की जानकारी हासिल करना, कुछ नया ट्राई करना, आप ये कह सकते हैं हम लोगों की लैंग्वेज में कि एक रिस्क लेना। राइट, तो लेकिन अभी आपके अंदर का ना वो जो फायर है ना, वो यहाँ पर जिसे कहते हैं बुझी हुई है। ओके, आपके अंदर का वो जो स्पार्क है ना, वो कहीं ना कहीं बुझ चुका है। और वो स्पार्क क्यों बुझा है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसका लेना देना जो है ना, वो आपके इनर चाइल्ड से है, आपके अंदर के बच्चे से है। तो इस टाइम पीरियड में ना आपको ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हुई है। आपको खुद से पूछना है कि क्या चीज़ है जो मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिल रही है, क्या चीज़ है जो सिर्फ मैं लोगों के कहने पर कर रहा हूँ या लोगों को खुश रखने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या चीज़ में मैं खुद खुश नहीं हूँ। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ना, उससे पूछना, क्योंकि जो चीजें आप दबाव में कर रहे हो ना, जो चीजें आप जबरदस्ती में कर रहे हो ना, जिसमें आप खुश नहीं हो, वही चीजें आपके इनर चाइल्ड को ना और ज्यादा जिसे कहते हैं कि मायूस कर रही हैं, उसे और ज्यादा डरा रही हैं, उसे और ज्यादा ब्लॉक कर रही हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बैलेंस में आए। और आप बैलेंस में कैसे आएंगे, जब आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होगा। ओके, आप जब आपको तब तक अंदर से खुशी फील नहीं होगी, तब तक आप अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी को फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, चाहे वो खुशी को लेकर के हो, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में हो, जब तक कि आपका इनर चाइल्ड हैप्पी नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लीज ये जो भी लिमिटेशंस है ना, ये जो भी जबरदस्ती आप चीजों को कर रहे हो ना, उनसे बाहर आ जाओ। क्योंकि आप जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो चीजें मैनिफेस्ट होना चाह रही हैं। आप चाह रहे हो वो चीज मैनिफेस्ट हो, एक्चुअल में वो चीज आपकी तरफ आना चाह रही है, पर आप क्योंकि बैलेंस में नहीं हो इस टाइम पीरियड में। ठीक है, आपका इस टाइम पीरियड में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज निकल कर आई थी। ठीक है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आपके लिए सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं, आपके लिए खुशियां वेट कर रही हैं, आपके लिए हैप्पीनेस वेट कर रही है। बट आपको जो है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि आप शाइन करने वाले हो, आप एक स्टार की एनर्जीज में आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, आपके पास वो पावर है, बट आपको उसके लिए ना बैलेंस होना होगा। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। आपको भीतर जाकर के देखना होगा कि क्या चीजें मुझे पसंद है, वो चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, किन चीजों से मेरा इनर चाइल्ड हर्ट हो रहा है।
किन चीजों से मेरा इनर चाइल्ड डरा हुआ है, क्या काम में मुझे करने चाहिए जो मैं इस टाइम पीरियड में उस पर एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैंने कौन सी दीवारें अपने आसपास खड़ी कर रखी है, कौन सी बाउंड्रीज मैंने क्रिएट कर रखी है, कौन सी चीजों में मैं टैपिंग नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को लेकर के आता है। रेस्ट एंड रिकंसिडर, जैसे आप किसी चीज के बारे में कंटिन्यूसली बस सोचते ही जा रहे हो, कंटिन्यूसली बस आप एक विचार में हो, आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज ब्लॉक्ड में आई है आपके लिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ब्लॉक्ड में आना, दैट मीन्स कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ माइंड में आपके चल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ हो सकती है या फिर कुछ माइंड में आपके चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना गार्डेड चल रहे हो, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा गार्ड करके चल रहे हो कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, अगर ऐसा कर दिया तो वैसा कुछ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब माइंड में ना कुछ नेगेटिव चीजें ही आपके चल रही है, पास्ट का पेन है ये, पास्ट की सफरिंग है ये, पास्ट के फेलियर्स है ये, पास्ट का फियर है ये। तो अभी वक्त है, ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, आपको टेक एक्शन एंड बी असर्टिव, एक्शन ओरिएंटेड आपको होना होगा, आपको अपने मास्क जो आपने वियर कर रखा है उसको उतारना होगा, अपनी ट्रू आइडेंटिटी में आपको आना होगा, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना होगा, और जो उसको खुश करता है ना उसको लेकर के आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। तभी आपके अंदर की जो ट्रू सेल्फ है वो जागृत होगी, तभी आपके अंदर की जिसे कहते हैं ना खुशी जो है वो वापस लौट करके आएगी, तभी आपके अंदर का स्पार्क जगेगा, तभी आपके अंदर की क्रिएटिविटी यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के बच्चे के पास है जो अभी इस टाइम पीरियड में हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहा है, ठीक है, उसे दिख रहा है कि एक नई सुबह हो सकती है, पर वो नई सुबह होगी कैसे, वो नई सुबह तभी होगी जब एफर्ट्स डाले जाएंगे, जब एक्शन जो है लिए जाएंगे, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप डिसीजंस बनाओगे, ठीक है, उसके लिए चलना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और अभी लिटरली आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो खुद में बंधा हुआ फील कर रहा है, खुद में मायूस फील कर रहा है, जैसे उसके पास बहुत पावर है, उसके पास एबिलिटी है, बट वो आपके थॉट पैटर्न्स की वजह से, आपके लिमिटेशंस की वजह से, आपके बंदिशों की वजह से, जो आपने या फिर आपने जो अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर रखी हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं कि नहीं मुझे तो यही करना है, ऐसा नहीं करना है, ये उस तरीके से नहीं करना है, तो वो चीजें ना उसे ब्लॉक कर रही हैं, जिस वजह से आपके अंदर आइडियाज कहें खुल करके बाहर नहीं आ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए काम यही है कि प्लीज अपने इनर चाइल्ड, यहाँ पर ना देखो कुछ है, अगेन रीबिल्ड की एनर्जी है यहाँ पर और नर्चर की एनर्जी है। माय गॉड, बैक टू बैक कंट्रोल, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ है, कहीं आपको दोबारा से चीजें स्टार्ट करने की जरूरत है, एक फर्म फाउंडेशन क्रिएट करने की जरूरत है, पर ओरिजिनलिटी के साथ, अपने दिल को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो आपको जेन्युइनली खुशी देता है उस चीज को लेकर के। यहाँ पर बहुत, मैं ये नहीं कह रही मटेरियलिस्टिक होना बुरा है, कहने का ये मतलब है सिर्फ एक साइड से मत सोचो, यहाँ देखो कि आपका दिल खुश है, आप जो चाह रहे हो आप कर पा रहे हो, उस तरफ आप एक्शन ले पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। कुछ है जो आपको दोबारा से कुछ ना, देखिए अगेन ये रिबिल्ड का कार्ड है, और ये ऐसे इसकी ड्रेस अगर आप देखोगे ना वो ब्रेक हो रही है और अंदर से रोशनी आ रही है, जैसे अगेन वो, आप जब तक उन बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, तब तक आपके अंदर का जो बच्चा है, आपके अंदर का जो स्पार्क है वो बाहर नहीं आएगा, और वही है जो आपके जीवन में एक फर्म फाउंडेशन को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि अगले 7 दिन आप इस पर काम करें कि जो भी आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं उनको ब्रेक कीजिए। देखिए ये वक्त मांगता है, अपने आप से खुद के साथ बैठिए, रात को आप खुद से बात कीजिए, अपने भीतर बैठे उस बच्चे से बात कीजिए जो इस समय बहुत मायूस है, ठीक है, जो इस समय बहुत हेल्पलेस है, ठीक है, उससे बात कीजिए, उसको क्या जरूरत है, क्या चीजें बांध रही हैं आपको, क्या आप करना चाहते हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, वो चीजें, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि आप सीरियसली, यहाँ पर आप, ये 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे आप बिल्कुल एक पॉइंट पर अब आ गए हो बस, ठीक है, बस एक स्टेप और आपको लेना है, ये एफर्ट और आपको डालना है, ये थोड़ी सी मेहनत और आपको करनी है
फिर देखिए कैसी चीजें आगे ग्रो करती हैं। आपको यहाँ से खड़े होना है क्योंकि आगे आपके लिए जॉइंट स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, आगे आपके लिए जॉइंट स्टेबिलिटी आ रही है। चीजों को ना कंट्रोल करना बंद कर दो। अब डायरेक्टली आपको अपने दिल को फॉलो करना है, आपको बंदिशों को तोड़कर बाहर निकलना है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपनी पावर को समझो इस टाइम पीरियड में। तो ये जो भी लिमिटेशंस आपने खुद के अराउंड लगा रखी है ना, जो भी बाउंड्रीज, उनको थोड़ा सा ब्रेक करके आगे बढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या क्रिएटिविटी है भाई, क्या आप बिल्ड कर सकते हो। यू नेवर नो। अभी तो नहीं, जब तक आप ये काम नहीं करोगे। नर्चर की एनर्जी है, एम्प्रेस का कार्ड है ये। एम्प्रेस के कार्ड में सन की एनर्जीज भी है, मैजिक की एनर्जीज है। माय गॉड, सी, देख रहे हैं आप। अगर आप ये एक्शन लेते हो, अपनी ना मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, उसको हील कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उससे बाहर आइए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, ये काम करने का है माय डियर लियो सिंह राशि। तभी आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को जी पाओगे, तभी आप जिसे कहते हैं ना अपने ट्रू सेल्फ में आप यहाँ पर टैप इन कर पाओगे, तभी आप अपने अंदर की वो स्पार्क को, वो फायर को आप बाहर लेकर के आ पाओगे। ये बहुत जरूरी है। और सन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा आप डायरेक्टली आप ले सकते हैं। सन की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना है आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। ओके, ये आपकी ट्रू सेल्फ है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो रिसोर्सेस है, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो पोटेंशियल है, पर अभी आपने उसे अनलॉक ही नहीं करे। अभी वो चीज अंदर दबी हुई है, तो उसे अनलॉक करने का वक्त यहाँ पर आ गया। और वो अनलॉक कहाँ से होगी, जब आप, ये सन का कार्ड तो ऑलरेडी आया ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अनलॉक कब होगी, जब आप अपने दिल की आवाज को सुनोगे। वहां बैठा है आपके अंदर जो दबा हुआ बच्चा है ना आपके अंदर का, वो बैठा हुआ है, उसकी आवाज को सुनो, उससे बात करो, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज आ रहा है। और अगर आप इस तरफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो नेक्स्ट 7 डेज के भीतर ही, मैं कहूंगी कि अगर आप इस चीज को लेकर के सीरियस हो जाते हो, आफ्टर 4 डेज या आफ्टर 3 डेज, ठीक है, 4th डे जो होगा ना, वो आपके लिए कुछ अलग ही होगा। 3 दिन के बाद आप देखोगे, मैं 7 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, आफ्टर 3 डेज अगर आपने ये काम अपने ऊपर किया, आफ्टर 3 डेज आप देखोगे कि आपके अंदर एक वो खुशी की लहर आ रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप कुछ नया करना चाह रहे हो और उस तरफ छोटे छोटे एक्शंस आप ले रहे हो, नए नए आइडियाज आपके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, चीजें आपको बढ़ती हुई यहाँ पर आगे दिखेंगी। पर उससे पहले आपको उन बैरियर्स को ब्रेक करना होगा, उन दीवारों को आपको तोड़ना होगा जो आपने खुद के इर्द गिर्द क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है। खुद को जो आपने लिमिट कर रखा है ना, उन चीजों को आपको यहाँ पर ब्रेक करना होगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।